स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। ठीक है कि हमने देखना था डिफरेंस जो है दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के, उसको टेस्ट करना था। उसमें दो केस, सबसे पहले हमने किया था केस डी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी एग्जांपल्स वगैरह हम कर चुके हैं और न्यूमेरिकल्स भी। आज हम करेंगे इसका केस 2। अज्यूम डी नॉट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है वो क्या है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसको देखेंगे। अज्यूम डी नॉट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो दैट P1 एंड P2 आर द डिफरेंट एंड दोनों मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब P1 P2 के बराबर नहीं है और हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डी नॉट को। तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक जाहिर है क्या होगा, Z इज इक्वल टू P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस डी नॉट। पहले क्या आ जाता था, यहाँ ज़ीरो, इस दफ़ा क्या आएगा क्योंकि डिफरेंस है दोनों के प्रोपोर्शन में, तो डी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस P1 कैप इंटू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 कैप बाय N2 होगा। इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है हमारे पास ये H नॉट when H not true and N1 and N2 large. Because the population proportion P1 and P2 are not assumed to be equal, we estimate their value by sample proportions P1 cap minus P2 cap respectively so that the statistics Z become. तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है Z1 वो क्या हो जाएगी, P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट P1 कैप माइनस P2 कैप डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 कैप इंटू 1 माइनस P2 कैप डिवाइडेड बाय N2। इसके लिए हम एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल है 3.16। ये जब करेंगे तो आपको सही क्लियर होगा। ए मार्केट रिसर्चर कंडक्ट अ सर्वे टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द लोकेलिटी ए इज प्रोपोर्शन ऑफ हाइपोथेसिस विद 2 और मोर कार्स एक्सीड बाय more than 0.05. The proportion of localities B household with 2 or more cars. In locality A, 113 household from a sample of 150 household have more than 2 cars, whereas in the locality B, 104 households from a sample of 160 household have more than 2 cars. अल्फा आपने कितना लिख रखना है, 0.0 उसने दिया है आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने चेक करना है। तो हमारे पास लेट P1 एंड P2 डिनोट रिस्पेक्टिवली द प्रोपोर्शंस ऑफ हाउसहोल्ड विद 2 और मोर कार इन लोकेलिटी A एंड लोकेलिटी B रिस्पेक्टिवली। वी विश टू टेस्ट, अब हमने क्या टेस्ट करना है, हम करेंगे H नॉट क्या होगा, P1 माइनस P2 इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 और H1 क्या रखेंगे, P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है आपके पास 5%, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अब आ जाइए क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन किस पर बेस करता है, हमारा क्रिटिकल रीजन हमारा बेस करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। तो हमारे पास क्या होगा क्रिटिकल रीजन, Z इज ग्रेटर देन, ये देखिए Z इज ग्रेटर देन किससे, 1.645 से, कि P1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0.05। तो Z भी ग्रेटर देन 1.645 जो है वो इससे बड़ा होगा क्रिटिकल रीजन। अब हम कंप्यूटेशन करते हैं। P1 कितना आ जाएगा, 150 था टोटल सैंपल, उसमें से 113 थे जो 2 से ज़्यादा कार्स वाले थे, 0.75। P2 जो दूसरा था उसमें 104 बाय 150.65। Z इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा आपके पास P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस 0.05 और P1 माइनस 1 माइनस P1 कैप बाय N1 P2 इंटू 1 माइनस P2 कैप बाय N2 और वैल्यूज पुट किए हमने और हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 1 आ गया है। आंसर आ गया है आपके पास 1 जब कैलकुलेट किया है हमने। अब हमारे पास क्या था, हमारा क्रिटिकल रीजन क्या है, Z ग्रेटर देन 1.645। अगर ये 1.64 से बड़ा होता कैलकुलेटेड वैल्यू तो फॉल करती क्रिटिकल रीजन में। अब 1 है, 1 तो 1.645 से कम है। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू Z इज इक्वल टू 1 लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 0.05 1.645 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट, हम H नॉट को रिजेक्ट नहीं करते। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे और बल्कि हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये आपका यहाँ तक हो गए। ये सारे जो आप प्रोपोर्शन से मुतालिक एक रह गया था आपका 3.21 वाले बल सवाल है, वो भी आप कर लीजिएगा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.21 है, आज वो भी कर लेना है आपने। यहाँ तक एक्सरसाइज हो गई। अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल्स। जब सैंपल साइज आपका स्मॉल होगा तब, और जब सैंपल साइज मैंने आपको बताया था कम होगा तो हमारे पास, और हमें सिग्मा नहीं पता होगा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन। आप मैं इसका आपको क्रिटिकल रीजन जो है वो करवा चुकी हूँ। Many problem arises when in which we are testing hypothesis concerning the population mean mu, when the population variance sigma square is unknown and the sample size is small। यानी n कितना होता है, लेस देन 30, और हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम नहीं होता। इन दिस सिचुएशन वी द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू मी नॉट, देन आवर टेस्ट इज बेस्ड ऑन द टी स्टैटिस्टिक्स। इस सूरत में जब हमारे पास एन क्या हो, लेस सिग्मा अननोन हो, सिग्मा क्या होगा, अननोन होगा, एन लेस देन 30 होगा, तो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस बाय अंडर रूट एन होगी। दिस हैज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन with degree of freedom nu is equal to n minus 1। degree of freedom कितनी होती है, n minus 1 degree of freedom। the test is called student t test or simply a t test। here sigma is replaced by s, यहाँ से by the unbiased estimate, unbiased estimator s के साथ। सिग्मा किससे रिप्लेस कर देते हैं, unbiased estimate s के साथ, given by s इज इक्वल टू, और ये s कितना होगा, 1 बाई एन माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर, और ये कितना हो जाएगा, 1 बाई एन समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स होल स्केयर बाय एन के। अब हम इसके मुतालिक क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन म्यू। These steps for testing a hypothesis about the mean of a normal population with unknown variances sigma square against various alternative hypotheses based on the sample of size n less than 30। वही बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, n लेस देन 30 होगा और सिग्मा अननोन होगा, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके लिए टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच वन म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। दूसरा स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा कितना होगा, नंबर 3 क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बेस किस पर करेगा, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। टी लेस देन होगा माइनस टी अल्फा अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, और टी इज ग्रेटर देन होगा टी अल्फा से अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। और अगर हमारे पास 2 टेस्ट होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2, यानी टी लेस देन होगा माइनस टी अल्फा से और टी अल्फा बाई 2 से, और आपके पास दोनों माइनस टी अल्फा बाय 2 से ये कम होगा और टी अल्फा बाय 2 से ये क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर अल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट के लिए। और हमारे पास यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी कितनी होती है, अल्फा बाय 2 से बड़ी ही दोनों सूरतों में, यानी माइनस टी उससे भी बड़ी होगी, माइनस से कम होगी और प्लस से ज़्यादा। कंप्यूट z एंड s फ्रॉम दी, हम कंप्यूटेशन में क्या करेंगे, हम x बार कैलकुलेट करेंगे, हम s कैलकुलेट करेंगे रैंडम सैंपल से, और हमारे पास t क्या होगा, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s बाय n। कंक्लूजन आपको पता है क्या होता है, हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं अगर ये फॉल करे क्रिटिकल रीजन में, अदरवाइज हम इसको एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल है 3.15, ए रैंडम सैंपल ऑफ 9 इंडिविजुअल फ्रॉम ए लार्ज सिटी gave a mean of height of 68 inches and unbiased estimate sigma square of the population variance found from the same sample was 4.5। अब उसने पहले ही बता दिया आपको, सिग्मा स्क्वायर दिया है उसने 4.5 और एन भी कितना है 9 है, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सिटी इज 68.5 इंचेस यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सिटी आर कंसीडर टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। वही देयरफॉर अप्लाई करेंगे, हम टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, दोनों चीज़ें हैं। एच नॉट हम क्या बनाएंगे, एच नॉट होगा म्यू इज इक्वल टू 68.5, एच वन होगा
म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 68.5। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? अल्फ़ा 0.05 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 होगा आपके पास। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ? क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन हमारे पास होगा किससे, यानी जो टी आएगा उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, वो किससे बड़ी होनी चाहिए? 2.306 से। यानी द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अगेन हमारे पास हम किस पे देख रहे हैं? 0.05 पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 9, 9 माइनस 1 8 पर। अब हमारे पास एक्स बार 68 है और एस कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 वेरिएंस था, इसका अंडर रूट लिया 2.12 इंचेस। और n कितना है? 9 है। t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू टू एस वाई अंडर रूट n। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। हमारे पास आंसर कितना आ गया? -0.707। हमने क्या लेना है? इसको नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, 0.07। अब देखिए क्रिटिकल रीजन कितना था? 2.306 से बड़ा था, लेकिन हमारे पास इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? 0.707। ये लेस देन है क्रिटिकल वैल्यू 2.306 से। तो ये किस डज नॉट फॉल इन दी क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। सो हम एक्सेप्ट कर लेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे H0 को। और वी कंक्लूड दैट द मीन हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सिटी 68.5 इंचेस। और हम कहेंगे इतनी है इसकी हाइट। और एग्जाम्पल कौन कौन सी आपने करनी है? 3.18 करेंगे और 3.19 करेंगे। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखिएगा आपको, वरना फिर मैं बता दूंगी कौन कौन से हैं।